ओके गाइज, तो हम लोग ने पिछला वीडियोज लेक्चर 1 में हम लोग ने मास्टर फॉर्मूला को देखा था और ट्रांसलेशंस का जो मास्टर फॉर्मूला होता है उसको हम लोग ने देखा था। तो इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट ग्रामर और सेंटेंस के टाइप, है ना। इंपॉर्टेंट ग्रामर और कौन कौन सेंटेंस के टाइप है जो हम देखते जाएंगे हर ट्रांसलेशंस के दौरान, तो उसका उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात यह है कि कौन सा इंपॉर्टेंट ग्रामर है जिसको हम यदि सीख जाएं या जिसके तहत हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशंस कर सकते हैं यदि हम लोग सीख जाएं तो इंपॉर्टेंट ग्रामर में दो ग्रामर आता है। पहला है हमारा टेंस, याद रखना है। पहला जो है टेंस आता है और दूसरा ग्रामर आता है वॉइस। कौन सा है? वॉइस। तो याद रखना है ये दो ग्रामर है। यदि ये दो ग्रामर बेटर तरीका से सीख जाए, बहुत अच्छे तरह से सीख जाए, तो इंग्लिश ट्रांसलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आखिर अब हम लोग देखेंगे कि टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं और वॉइस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझना है कि टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं और वॉइस में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वाक्य को लिख रहा हूँ और दोनों वाक्य को हम लोग तुलना करेंगे। तो पहला वाक्य हम लिख रहे हैं श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है, इसमें हम लोग देख सकते हैं श्याम पढ़ता है। एक दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं श्याम को पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं ओके, ठीक है, श्याम को पढ़ाया जाता है। अब ये दोनों वाक्य को हम लोग तुलना करेंगे। चलिए हम लोग तुलना करते हैं दोनों वाक्य में क्या डिफरेंस है। तो टेंस में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं इसलिए, और वॉइस में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसको हम लोग पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन आखिर ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है और दोनों के ट्रांसलेशंस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोनों सेंटेंस या वाक्य में क्या डिफरेंस है। तो पहला हम लोग देख सकते हैं श्याम पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ना जो है वो हमारा क्या है? वर्ब है। हम बोल सकते हैं कि पढ़ना क्या है? वर्ब है। और श्याम जो है सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? श्याम है। इसका मतलब पढ़ने का जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पर श्याम खुद, है ना। श्याम यदि सब्जेक्ट है तो श्याम ही पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम फ्लो देख सकते हैं, श्याम ही पढ़ने का काम कर रहा है। एरो का साइन हम लोग देख सकते हैं कहां से कहां जा रहे हैं ना। श्याम ही पढ़ने का काम कर रहा है। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्ब है वो किसके द्वारा किया जा रहा है या किया जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है ना। तो यदि हमारा वर्ब को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या किया जाता है तो इस प्रकार के सेंटेंस ही हमारे पूरे टेंस में आते हैं। पूरे टेंस में इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं और इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग किसके माध्यम से सीखते हैं? टेंस के माध्यम से सीखते हैं। दूसरे प्रकार का सेंटेंस हम लोग देखेंगे, श्याम को पढ़ाया जाता है। इस वाक्य में भी, है ना, इस वाक्य में यदि ये हम देखें पढ़ाया, है ना, ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो श्याम ही है। क्या है? श्याम है। तो ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है और ये इस वाक्य का क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पर सेम चीज, भाव को समझे, वाक्य का जो भाव है उसको समझे। तो उसको समझने पर हम क्या समझते हैं और देखते हैं, जरा आप गौर करें, गौर करें। श्याम को पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है श्याम पढ़ रहे थे ना। श्याम जो यहाँ वर्ब है, वाक्य में जो वर्ब है वो श्याम के द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि जो वर्ब है वर्ब को ही उल्टा श्याम के ऊपर में किया जा रहा है ना। इसका मतलब है वर्ब को ही श्याम के ऊपर किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग वर्ब, यहाँ पर श्याम हमारा सब्जेक्ट है तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ब को ही सब्जेक्ट के ऊपर में किया जा रहा है। अब आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। इस सेंटेंस में श्याम सब्जेक्ट है, पढ़ता यहाँ पर पढ़ना हमारा वर्ब है। तो भाव से पता चलता है कि जो वर्ब है, जो वर्ब या क्रिया हो रहा है वो किसके द्वारा संपादन हो रहा है? वो संपादन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। इसका मतलब है सब्जेक्ट ही वर्ब को कर रहा है। इस सेंटेंस में यदि हम लोग देखें, है ना, इस सेंटेंस में भाव हमारा क्या आता है? जो सब्जेक्ट है ना, श्याम को पढ़ाया जाता है, इसका मतलब श्याम हमारा सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो किसके ऊपर में हो रहा है? वो हमारा श्याम के ऊपर में हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर में हो रहा है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर में
किया जा रहा है, तो यही दो प्रकार का सेंटेंस है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है, इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, या फिर हम लोग सिंपल में हम लोग बोलते हैं इसको टेंस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का जितना भी सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य को संपन्न किया जाता है, वहां हम टेंस का रूल अप्लाई करते हैं, और जहां पर सब्जेक्ट के ऊपर ही वर्ब अप्लाई किया जाता है, या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, वहां पर हम वॉइस का रूल को अप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग दूसरे में पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे। यही दो प्रकार का सेंटेंस है, और यही दो प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखना है। यदि ट्रांसलेशन हम सीख जाते हैं, रूल सीख जाते हैं, तो स्पोकन लिखने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा दो प्रकार का है। तो इंपॉर्टेंट ग्रामर में जो आता है हमारा टेंस आता है, और दूसरा आता है हमारा वॉइस आता है। तो ये अंतर भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस हमारा टेंस के अंतर्गत आता है, और किस प्रकार का सेंटेंस हमारा है ना वॉइस के अंतर्गत आता है। बस इस चीज को समझ के रखना है। सब्जेक्ट के द्वारा यदि कोई भी काम होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंस के अंतर्गत, उस सेंटेंस को रखेंगे। और यदि वॉइस हमारा यदि इस प्रकार हो, यदि वर्ब जो है, वाक्य का जो वर्ब से भाव से पता चले कि जो वर्ब हो रहा है, क्रिया हो रहा है, वो सब्जेक्ट के ऊपर में किया जा रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वॉइस। वो वॉइस के नियम से बनेगा। तो ये दो नियम हमें पढ़ने हैं, और ये दो बेसिक ग्रामर है। यही ग्रामर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, और यही ग्रामर को हमें समझना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से या एक्सप्लोर करेंगे, जब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, जब हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे, एक साथ भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जब टेंस को पढ़ेंगे उसमें हम टेंस को एक्सप्लोर करेंगे, बाकी वॉइस को पढ़ेंगे तो हम लोग वॉइस को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मैं बस आप लोग के दिमाग में ये डालने के लिए इस वीडियो से लाया था कि आखिर हमारे जो इम्पोर्टेंट ग्रामर है वो कौन कौन से है, और किस प्रकार के सेंटेंस है। तो सेंटेंस भी पता चल गया, मात्र दो प्रकार के सेंटेंस है, जहां पर सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर काम करता है, तो वर्ब ही सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। एक है तो हमारा वर्ब ही सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। यही दो प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग को सीखना है। तो ये था, जब एक्सप्लोर करेंगे वॉइस और टेंस को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हर सेंटेंस कहने का मेरा मतलब है, जब भी हम लोग टेंस पढ़ेंगे, जब भी वॉइस पढ़ेंगे, तो कितने प्रकार का सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करते जाएंगे, और कितने प्रकार का सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं सेंटेंस के प्रकार। क्या है? सेंटेंस के प्रकार। तो चलिए मैं सबसे पहले तो बोर्ड को साफ करता हूँ। इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आगे मैं इसको साफ कर रहा हूँ ठीक है। तो आगे हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। तो सेंटेंस के 5 प्रकार हैं मुख्यतः, है तो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। लेकिन मैं उस सेंटेंस का बात करने वाला हूं जिसको हम लोग लगातार इस कोर्सेज में ट्रांसलेशंस करने के लिए, या फिर हम लोग स्पीकिंग या स्पोकन के लिए हम लोग यूज करेंगे। उस सेंटेंस का मैं बात करने वाला हूँ। बाकी सेंटेंस है तो उसको एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट, है ना, कभी भी। तो सेंटेंस का कितने टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। सेंटेंस, है ना, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य का क्या मतलब हो जाता है? वाक्य का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। हम लोग बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल वर्ड्स, है ना, मीनिंगफुल वर्ड्स को ही हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। आगे मैं नहीं लिखता हूँ। तो सेंटेंस हमारा क्या है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स को ही हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। इसका मतलब है शब्दों के सार्थक मेल को, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक मेल को ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इस कोर्स के दौरान में कौन कौन सेंटेंस पे ज्यादा गौर करने वाले हैं, या ट्रांसलेशन या स्पीकिंग के लिए जो गौर करने वाले हैं, वो है हमारा। तो सेंटेंस के कितने टाइप है? पहला हमारा आता है असर्टिव। पहला कौन है? असर्टिव सेंटेंस है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पहला असर्टिव सेंटेंस है, और दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब डीजे का आवाज यदि आप लोग के पास जा रहा है तो इग्नोर करें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रोड के बगल में हूँ, तो थोड़ा सा आवाज आ जाता है, डीजे उजे चलता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस के मैं केवल 2 प्रकार का सेंटेंस का टाइप का जिक्र करने वाला है। एक है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का भी 2 प्रकार है। तो असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन है? एक आता है अफर्मेटिव, इस चीज को याद रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आता है हमारा नेगेटिव। कौन है? नेगेटिव।
तो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिस भी वाक्य से प्रश्न पूछने का काम हो रहा है ना, जिस वाक्य से प्रश्न प्रश्न पूछने का काम हो या बोध हो, उस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोध हो, इसी प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि वह कहाँ है ना, वह कहाँ है। अभी ट्रांसलेशन से इंग्लिश का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है हिंदी सेंटेंस कि कौन कैसे होते हैं। तो इस देखिए, वह कहाँ है, इस वाक्य से हम देख सकते हैं प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम्हारा नाम क्या है, क्या वे लोग खेलते हैं, क्या वे लोग खेलते हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस को देखें, इस प्रकार का सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो इसी प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमेशा भाव को समझे कि यदि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और इसी प्रकार के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण रूप से हम बोल सकते हैं कि साधारण वाक्य को, बोलचाल की में जो साधारण वाक्य हमारा है, तो वो सारे वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। वह लड़का है, यह लड़की है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस है, साधारण बोलचाल में यूज होने वाले या प्रयोग होने वाले वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वह लड़का है ना, वह लड़का है ना, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है, वह दौड़ता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग देख सकते हैं, साधारण वाक्य, ये आम बोलचाल के भाषा में प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नहीं, नहीं से है, नकारात्मक वाक्य हम लोग बोल सकते हैं। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो, किसका प्रयोग होता है? नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यदि वह लड़का है, यदि इसी में हम लोग नहीं शब्द को ऐड कर दें या नहीं शब्द को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? वह लड़का नहीं है, ठीक है। आगे है मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, ठीक। इसके बाद है वह दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है ना, वह नहीं दौड़ता है। अब इस प्रकार का सेंटेंस, सभी सेंटेंस में हम लोग देखें तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जहां पर भी नकारात्मक ना शब्द, नहीं शब्द का प्रयोग हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, है ना। साधारण बोलचाल में साधारण प्रयोग होने वाले वाक्य को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और जिन सेंटेंस या वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ही बताने का, या सेंटेंस टाइप बताने का जरूरत मुझे क्यों है? क्योंकि हम लोग जब भी ट्रांसलेशंस करेंगे या फिर हम लोग ट्रांसलेशंस करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो एक साथ, है ना, इन सभी सेंटेंस का भी करते जाएंगे। एक सेंटेंस का 3-4 टाइप बनेगा तो उसका हम लोग करेंगे। तो ये इस चीज का ध्यान दें कि ये हमारा सेंटेंस का टाइप है। और इम्पोर्टेंस ग्रामर में हमारे कौन कौन आते हैं? तो याद रखना है टेंस, और दूसरा क्या है? दूसरा है वॉइस। तो टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा ही वर्ब काम होता है। इसका मतलब है वर्ब, जो वाक्य में वर्ब होता है उसका सब प्रयुक्त जो है सब्जेक्ट के लिए होता है, मतलब सब्जेक्ट ही वर्ब को करता है ना। लेकिन वॉइस में क्या होता है? उल्टा है कि वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। ये डिफरेंस है टेंस और वॉइस में। तो इस प्रकार ये सबसे पहले इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानना सीख जाए कि किस प्रकार का सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर वो टेंस में आएगा या फिर वॉइस में आएगा। भाव से हम लोग समझ सकते हैं कि वो टेंस में आएगा या वॉइस में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा। क्योंकि हमें मैप करना है, हमें ट्रांसलेट करना है, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना सीखना होगा। यदि आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करते हो, फिर हम उसी बेसिस पे क्या करेंगे? रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि अलग अलग सेंटेंस में हम लोग कैसे मास्टर फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं, मास्टर फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं, और मास्टर फॉर्मूला के साथ ही हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सभी सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर्स होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। बाकी आप सभी वीडियोज को शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों को शेयर करें, रेगुलर बने रहें, और
चैनल को यदि आप नए हैं, है ना, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब